हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, जिसमें ये प्रसिद्ध श्लोक, आज इसका भाग 5वां होगा। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो भगवान इन श्लोकों में कर्म, अकर्म और विकर्म, ये कितना गहन विषय है, इसके विषय में समझा रहे हैं। तो 3 प्रकार के कर्म, बोद्धव्यम, गहना, गति, इन शब्दों की व्याख्या ये हमारे चर्चा के विषय हैं। तो पिछले कई सिटिंग्स में हमने ये विषय कर्म, जो कि इन श्लोकों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, हम मनुष्यों के लिए ये अविभाज्य अंग है। हम मनुष्यों का कर्म ये अविभाज्य अंग है, जिसका हम हमारे मनुष्य जीवन से विभाजन नहीं कर सकते। तो अविभाज्य है, अटल है, जिसको टाला नहीं जा सकता। कोई नहीं कह सकता कि कोई एक फलाना मनुष्य जो कि अनपढ़ गंवार पैदा हुआ है और अनपढ़ गंवार मर गया, तो उसके ऊपर कर्म का नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनपढ़ गंवार था। तो अविभाज्य है, अटल है, टाला नहीं जा सकता। और आज के श्लोक के अनुसार भगवान ने कहा अति आवश्यक है। क्या? इसे पहचानना। तो अटल, अविभाज्य और अति आवश्यक। तो हमने कर्म का नियम क्या है ये अपने पिछले सिटिंग्स में सुना, इसकी चर्चा करी। और कुछ सिटिंग से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये 4 कारण जिस पर आधारित हमारे चयन होते हैं, we choose based on these 4 aspects। तो पारंपरिक, ट्रेडिशनल, जो कि हमारे अतीत से संबंधित है। सांस्कृतिक, जो कि वर्तमान जीवन शैली जो चल रही है। तार्किक, लॉजिक यूज करते हैं हम जब किसी वस्तु के विषय में चयन करते हैं, हमारे जीवन में हम कोई निर्णय पर आते हैं। और अंततः भावनिक, जो हमारी भावनाएं होती हैं उस पर आधारित। और भगवत गीता में हमने देखा कि ये चारों हैं। इसलिए भगवत गीता के आधार पर यदि हम हमारे जीवन के निर्णय लेंगे तो ये सारी 4 वस्तुएं उसमें हम पाएंगे। तो अनुभूति है जिसके वजह से हम मनुष्य जीवन में अलग अलग प्रकार के स्तर को प्राप्त करते हैं। और इसलिए अनुभूति के वजह से अनुभव या फीलिंग्स, तो इसलिए भगवत गीता ये अनुभव शास्त्र है। इसमें केवल नियम या यम नियम नहीं दिए गए, डूज एंड डोंट्स, केवल कानून की पुस्तक नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ लॉ बुक। भगवत गीता अनुभव शास्त्र बताया गया है कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने भगवत गीता का अनुभव किया।
तो यहां तक हमने पिछली दफा चर्चा करी थी। अब ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरे ख्याल से पिछली दफा ये विषय भी हमने लिया था कि कर्म के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि एक तरफ है कर्म, एक तरफ है फ्री विल, हमारी स्वेच्छा, स्व इच्छा से हम जो कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आज आप लोग स्व इच्छा से यहां पर बैठे हुए। उसके पश्चात एक है स्व इच्छा, एक है हमारे कर्म, और एक है डेस्टिनी, भाग्य, नसीब, तकदीर, मुकद्दर, इतने सारे शब्द हैं इसे लेकर। तो कर्म या स्वेच्छा और हमारा भाग्य या नियति, इसमें अंतर क्या है कि जो हम हमारे होशो हवास में, जिसे कहते हैं ना, जब कटघरे में किसी को लाया जाता है तो पूछते हैं क्या तुमने ये तुम्हारे होशो हवास में किया था? तो जब हम हमारे होशो हवास में जो कर्म करते हैं और उसके पश्चात एक ऐसा सिद्धांत है, चाहे हम कितने भी होशो हवास में रहें, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे रहें, चाहे हम कितने भी सशक्त रहें, विद्वान रहें, सुंदर, शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली रहें, बहुत से ऐसे तथ्य हमारे जीवन में हैं जो हमारे कंट्रोल के परे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे कंट्रोल के परे हैं। तो हमने कुछ उदाहरण पिछली दफा लिए थे कि जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा लिखता है, वहां तक उसका कंट्रोल है, परंतु अब उसका रिजल्ट, नतीजा क्या आएगा, ये उसके कंट्रोल में नहीं। जैसे कि कोई वर्जिश करता है, हां, वर्जिश कर कर वो अपने आप को स्वस्थ बना लेगा, परंतु उसे आत्यंतिक स्वास्थ्य मिलेगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। बहुत साल पहले मैंने एक अमेरिकन व्यक्ति के विषय में पढ़ा था। उस समय राधानाथ महाराज वो अलग अलग नेचुरोपैथी और हर्बल ट्रीटमेंट ये सब ट्राई कर रहे थे। तो उन्होंने एक किताब लाई थी अपने साथ, वो किताब में पढ़ रहा था। तो उस किताब में इस अमेरिकन व्यक्ति के विषय में बताया गया कि ये बंदा 70 वर्ष की उम्र का, और इसे 50 साल से कभी न तो बुखार हुआ, न कोई सरदर्द, न कोई खांसी, न सर्दी, और बाकी बीमारी तो छोड़ दीजिए, साधारणतः ये सब जो होते रहते हैं मौसम के बदलाव से या शरीर की इम्यूनिटी कम होने से, तो 50 सालों से इसको कोई इस प्रकार की तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि इसने 50 सालों से नमक खाना बंद कर दिया था। अर्थात इसके जीवन में कुछ भी नमकीन नहीं था, बिना नमक का जीवन। परंतु 71वें साल में यह हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। 50 साल बाद या 51 साल बाद ये पहली दफा हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पे अमेरिका में समंदर में बहुत से लोग वो सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग, ये नेट की सर्फिंग नहीं कह रहा हूं मैं, समंदर पे जाकर वो सर्फिंग करते हैं। एक प्लास्टिक का पाटिया होता है, पाटिया, उसके ऊपर खड़े होके समंदर की लहरों के ऊपर वो लोग तैरने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं देसी भाषा में सर्फिंग। तो ये सर्फिंग करने गया, इतना ये हेल्दी था, फिट था, इसका फिगर फिजिक एकदम परफेक्ट था। 71 ईयर्स ओल्ड, याद रखें।
वहां पर हुआ क्या कि कुछ ऐसी लहर आई, ये फिसला, उस प्लास्टिक के पार्टिए से फिसला और समंदर में गिरा। समंदर का पानी नमकीन होता है, नमक से भरा होता है। तो 51 इयर्स के बाद इसके सिस्टम में नमक गया, जो कि इसके सिस्टम वो आदि नहीं था। कितना थोड़ा सा पानी गया था, नमकीन पानी, उसके वजह से इसका पूरा सिस्टम वो शॉर्ट सर्किट हुआ। इसकी बॉडी उतना सा नमक झेल नहीं पाई और ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया। अब हम लोग अचरज कर रहे होंगे, हम लोग तो मांग मांग के और डाल दे हैं और लाओ नमक, और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहां पर कौन निर्धारित करता है कि किसी ने अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए इतना सब कुछ उसने सुरक्षा कर कर रखी, एक जगह पर कहीं गलती हुई, जैसे कि हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ने क्या लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए बनाई थी, यहां नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, अंदर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं, शाम में नहीं, किसी 84 लाख योनियों में किसी से भी नहीं मरूंगा। कितनी सारी उसने उसका जो पूरा ऐसा प्रीमियम भरा था उसने उस इंश्योरेंस का। 100 वर्ष अपने पैरों के अंगूठे के ऊपर खड़ा हाथ ऊपर किए, 100 वर्ष ना खाया, ना पिया, ना सोया, सांस तक नहीं ली, बंद कर दी सांस लेना। तो ऐसा हिरण्यकशिपु अंततः हुआ क्या, सब कुछ उसके कंडीशंस को भगवान नरसिम्हदेव ने एज इट इज इंटैक्ट रखा। भाई तूने जो जो वरदान मांगे ब्रह्मा जी से, मैं उसे इंटैक्ट रखकर तुझे खत्म करूंगा, और वो हम सब जानते हैं। तो चाहे कोई किसान हो, चाहे कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहा हो, चाहे कोई जीवन साथी ढूंढ रहा हो, है ना, उसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। इसलिए तो कहते हैं भाग्यवान, कि एक होते हैं भगवान और एक है भाग्यवान। आइडियल पेरेंटिंग, इसकी हमने चर्चा करी थी कि हाँ, कि सारे हमारे जो संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कार के अनुसार जो शिशु है उसका जन्म होना चाहिए, और उसके पश्चात, जन्म के पश्चात कितने और संस्कार हैं अंत तक। परंतु फिर भी ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हुए हरिशौरी प्रभु। वो प्रभुपाद को कह रहे थे कि प्रभुपाद, पता नहीं हम लोग पाश्चात्य देश में, यहां पर अमेरिका में पैदा हुए, वो ऑस्ट्रेलियन थे, मतलब हम अमेरिका ऑस्ट्रेलिया यहां पर पैदा हुए, और हम ये जो गौड़ीय वैष्णव भक्ति के सिद्धांत से जुड़े हैं, हमने क्या ऐसा किया था, हमारे तो कोई संस्कार थे नहीं। हमारे माता पिता ने, जब हम उनके गर्भ में थे, तो हमारे माता पिता ने तो कोई 16 माला नहीं किया कभी, उन्होंने तो कभी महाप्रसाद, कोई फेस्टिवल अटेंड, या भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब कुछ नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा, इनफैक्ट प्रभुपाद मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने मां के गर्भ में था, तो मेरी मां और मेरी नानी, मेरी मां की मां, उन दोनों में चर्चा चल रही थी कि ये बच्चे को रखना है या गिराना है। मेरे विषय में ये डिस्कशन चल रहा था, बाद में मुझे बताया। तो मेरी नानी कह रही थी नहीं रखना है तो अबॉर्ट कर दे, परंतु मेरी मां लास्ट मिनट में उसने सोचा कि रख लेते हैं, देखते हैं, नहीं पसंद आया तो किसी को दे देंगे। तो ये कह रहे थे श्रील प्रभुपाद को कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या होने वाला था, कि
मैं पैदा भी होने वाला था कि नहीं। कल्पना कीजिए कि गर्भ के अंदर कोई शिशु है, यदि वो सुन ले ये वार्तालाप कि उसकी स्वयं की मां, वो क्या कंसिडर कर रही है कि इस बच्चे को रखना या नहीं रखना। और शिल प्रभुपाद ने जब ये सुना तो शिल प्रभुपाद की आंखें भर आई, क्योंकि शिल प्रभुपाद देख रहे थे कि जो भी जिसने भी निर्णय लिया कि ये बच्चा पैदा होना चाहिए, आज इसे गुरु की शरण मिली है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में ये एक डायरेक्ट ये अनुयायी बना है, और हो सकता है कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, किसी जन्म में आने वाले ये भगवत धाम पहुंच जाए। तो यहां पर ये लोग सब प्रभुपाद को अचरज से भरे हुए प्रश्न पूछते थे कि हमारे माँ बाप ने हमको कौन से संस्कार दिए। आप देखो कितने सारे प्रभुपाद के अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स, इनको बचपन में कोई संस्कार, इनफैक्ट उल्टा इनको दिया गया था। कई तो प्रभुपाद को कहते थे कि हम लोग तो पैदा हुए थे क्योंकि जब गर्भ में थे तभी मांसाहार और नशा और ये सब कुछ चलता था। आज ही हम राधानाथ महाराज का जर्नी होम, उन्होंने उसको नरेट किया है उस किताब को, तो पढ़ रहे थे कि राधानाथ महाराज एक बार एडमिट हुए हॉस्पिटल में, उनकी मां उनको मिलने आई और उनकी मां सिगरेट पी रही थी। कौन है? राधानाथ स्वामी। उनकी मदर सिगरेट पी रही थी और उसकी वजह से राधानाथ महाराज, उनको खांसी आ रही थी। उस समय उनका नाम रिचर्ड। तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि क्या आप इसे रोक नहीं सकते कुछ समय के लिए? आपके इस धुएं, सिगरेट के धुएं से, धूम्रपान से मुझे खांसी हो रही। और उन्होंने कहा कि उनकी मां दिन में 25 सिगरेट पीती थी। अब यहां पर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, अब देखो वो कितने बड़े भगवान के भक्त ऐसे सन्यासी बने हैं इतने वर्षों से। जब, और ये नहीं कि वो जब प्रभुपाद से मिले तब जाकर उन्हें ये सब संस्कार के बारे में पता चला। वो बचपन से ही वो ऐसे संस्कारी व्यक्ति थे, ऐसे संस्कारी बच्चे थे। वो सारे उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि कैसे बचपन से वो चेयर पर नहीं बैठा करते थे, जमीन पर बैठना उन्हें पसंद था। नए कपड़े जब भी उनके लिए कोई लेकर आता तो नए कपड़ों को वो शर्माते थे कि मैं इतने ऐश्वर्यशाली कपड़े नहीं पहन सकता, तो उन्हें धो धो के पुराना करते थे पहले, फिर उसे पहनते। कौन है ये? अमेरिका में पैदा हुआ एक बच्चा। अनाउंस कर, MH15FT6483, गलत तरीके से इसको पार्क किया गया है। MH15FT6483। बहुतों का भाग्य अलग हो रहा है इस गाड़ी की वजह से। तो अब देखिए ये लोग सब प्रभुपाद से जब जुड़े, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी जब इस्कॉन, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम से जुड़ना चाहते हैं तो माँ बाप आकर अक्सर मुझसे आकर मिलते हैं कि इतना पढ़ाया लिखाया, इतना इंजीनियर बनाया, इतना खर्चा किया, इसलिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये ऐसा बन जाए। एक बार हमारे जुहू के एक हैं रसराज प्रभु, और सीनियर वो ब्रह्मचारी हैं, तो उनके पास ऐसे ही एक पिता आए कंप्लेंट, शिकायत लेकर। और उनकी शिकायत क्या थी? ये मेरा बेटा, ये तुम लोगों के संगत में ये तुम्हारे जैसा बनना चाह रहा है। अरे ये कोई उम्र है इसकी? ये केवल 20-25 साल का है, ये कोई उम्र है इसकी? तो ये रसराज प्रभु ने
इनसे पूछा तो फिर कौन सी उम्र में ज्वाइन करना चाहिए? अरे कौन सी उम्र में, जब कोई रिटायर हो जाए 55-60 साल उसकी उम्र हो जाए। तो इन्होंने पूछा आपकी उम्र क्या है? तो ये मैं 60 साल का हो गया हूं, तो आप आ जाइए। ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने पिताजी से कहा आप आ जाइए फिर। नहीं ठीक है मैं बेटे से बात करता हूं, बाद में बात करते हैं। एक हमारे बहुत इंटरेस्टिंग, वो अभी डिवोटी हैं, तो उनके 2 बेटे। तो हमारे भगवत गीता के कुछ बहुत फेमस श्लोक होते हैं ना, जैसे कि उसमें से एक श्लोक है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फेमस श्लोक है 9वें अध्याय का। तो ये श्लोक वो बार बार सुनते थे, और हुआ क्या कि उनको ये श्लोक जब वो याद किए तो उन्होंने इसको अलग प्रकार से याद किया। अब श्लोक की शुरुआत कैसे है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि जो भक्त भगवान को एक पत्ता, पत्रम अर्थात एक पत्ता या तुलसी का पत्ता, जो भी एक पत्ता, यदि थोड़ा सा जल, एक फल या एक फूल ये ऑफर करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और उसे भक्ति प्रदान करते हैं। ये इसका अनुवाद है। अब इनको ये श्लोक इस प्रकार से समझ में आया, वो पत्रम के बदले पुत्रम, तो उन्होंने सोचा कि मैं सारे चारों आइटम्स ऑफर करता हूं। तो वो फूल भी ऑफर करते थे, फल भी ऑफर करते थे, तोयम अर्थात वो खिलौना भी ऑफर करते थे। पर उन्होंने सोचा कि ये पुत्रम, ये भी करना चाहिए फिर मुझे ऑफर। तो उन्होंने अपने एक पुत्र को राधा गोपीनाथ मंदिर ब्रह्मचर्य आश्रम में डोनेट किया, ज्वाइन करो यहां जाके। तो देखो, कई बार अगर गलत तरीके से भी भगवत गीता समझी जाए तो उसके भी बेनिफिट्स कहां कहां मिल जाते हैं। तो ये है कर्म और डेस्टिनी। तो बारिश का मौसम चल रहा है, हमने सोचा कि ये उदाहरण उपयुक्त रहेगा। जैसे बारिश कब आएगी, बारिश कितनी आएगी, कहां आएगी, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बता देते हैं कि भाई मूसलाधार बारिश होने वाली है, इत्यादि इत्यादि, इतने समय ये दिन होने वाली है, सब लोग सावधान रहिए। परंतु क्या हम उस बारिश को, उस वर्षा को क्या हम कंट्रोल कर सकते? तो यदि वर्षा का जल, उसकी तुलना हम भाग्य से करें कि हमारे जीवन में कितनी वर्षा होगी, किसकी होगी, नहीं कोई बता सकता। परंतु हां, हमारे हाथ में है क्या? क्या ले सकते हैं हमारे हाथ में? छाता। छाता ले सकते हैं, बारिश को नहीं रोक सकते हम, परंतु हम अपने लिए गीला न हो इसके लिए छाता ले सकते हैं। जैसे कि आप देखो, कई जगहों पर बारिश जो है, वर्षा जो है, वो कम गिरती है, कई जगहों पर ज्यादा गिरती है, कई जगहों पर जहां जरूरत नहीं वहां पर भी गिरती है। जैसे कि अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि समंदर में इतनी बारिश, जैसे बंबई में इतनी बारिश, इतना समंदर है वहां पर, इतनी बारिश वहां पर क्या जरूरत है? वहां पर तो केवल वो बारिश, जो सारे जो नाले हैं, गटर है, वो भर जाते हैं और जो वहां पर आना जाना है सब रुक जाता है। अरे जहां पर किसान खेती कर रहे हैं वहां पर बारिश होनी चाहिए। तो आप देखो कि जहां पर बारिश होनी चाहिए वहां पर नहीं होती, जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर इतनी बारिश हो रही है। ये कलयुग के लक्षण है।
क्यों? क्योंकि कलयुग, हम लोग सारे जो कलयुग में अलग अलग प्रकार के कर्म में लगे हुए हैं, तो हम पूरे तापमान को, पूरे मौसम को, सीजनल चेंजेस ये हम करा रहे हैं। तो यदि ये उदाहरण हम लें कि एक तरफ है वर्षा का जल और दूसरी तरफ है हमारा छाता, तो कर्म क्या है? हमारा छाता, वो हमारे हाथ में है। अब प्रश्न ये है कि कौन सा छाता लिया है? कि आप देखो, एक तरफ वो वर्षा का जल, वो तो अपनी रफ्तार में गिरेगा, अपने मैग्नीट्यूड में गिरेगा वो वर्षा का जल। हमने कौन सा छाता हमारे ऊपर लिया हुआ है, वो निर्धारित करेगा कि वो वर्षा का जल हमको कितना इफेक्ट करेगा। अर्थात यहां पर क्या समझ में आ रहा है? हमारे कर्म। अब देखो, यहां पर जो शहर में रह रहे हैं वो त्रस्त हैं जब बारिश बहुत होती है, और कई बार किसान वो प्रार्थना कर रहा है कि बारिश हो। जहां पर अकाल पड़ा रहता है, किसान जो है वो परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। तो वही बारिश, एक बंदा है वो परेशान है, जो शहर में रहने वाला वो परेशान है, परंतु गांव में रहने वाला किसान जब वो बादलों को देखता है, बारिश के बादलों को देखता है, तो इतना वो उल्लासित, उत्साही हो जाता है। अब कईयों के छाते ऐसे होते हैं, या कई बार हम हमारे छाते इस्तेमाल करते करते हमारे छाते ऐसे बन जाते हैं। इसमें यह समझना है कि यह जरूरी नहीं कि हर बार वर्षा का जल हमारे लिए बुरा ही है। कई बार भगवान हमारे छातों को ऐसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम वर्षा के जल का अनुभव करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भाग्य हमारे लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए भगवान ने ऐसा जल भेजा होगा। जैसे मैंने एक बार देखा, मैं दिल्ली में था, बस स्टैंड पर खड़ा था, तो वहां पर बारिश शुरू हुई, तो बहुत से, क्योंकि वहां पर ऐसे शेड था, तो बहुत से लोग, अब वहां पर छाता नहीं था उनके पास, तो वो लोग वहां पर आकर खड़े हुए और बारिश रुकने तक वेट कर रहे थे, जिनको जहां जहां जाना था। तो मैंने इस सीन को अनुभव किया कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोगों की प्रतिक्रिया थी। तो वहां पर कुछ दो मित्र, वो लोग आकर वहां पर खड़े हुए, वो छाता नहीं था उनके पास, तो बस स्टैंड के शेड के नीचे खड़े हुए, और उनका वार्तालाप ये क्या था, तो एक ने दूसरे को, अरे मैंने तेरे को कहा था छाता लेकर आ जाना, मानता नहीं कभी मेरी बात। तो वो लोग एक दूसरे में दोष निकाल रहे थे कि छाते लाने की जिम्मेदारी किसकी थी। फिर एक बंदा, उसका बटुआ गीला हो गया, तो वो अपने बटुए से वो 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट निकाल निकाल के उसको सुखा रहा है कि अरे भाई ये फट ना जाए, ये खराब ना हो जाए, तो उसको वो सुखा रहा है। तो उसने वही बारिश के जल की उसकी प्रतिक्रिया ये थी। फिर मैंने देखा कि एक पिता अपनी छोटी लड़की के साथ आ रहा था, और एक ही छाता था उनके पास, तो वो लोग भी बस स्टैंड की ओर ही आ रहे थे। तो जो लड़की थी, वो लड़की ने अपनी हथेली छाते के बाहर ऐसे कर कर वो जो वर्षा का जल है, अपने हथेली में कितनी बूंदें आती है वो देख रही थी, कितना जल वो इकट्ठा कर सकती है अपनी हथेली में, उसको चेक कर रही थी। और वो पिताजी वो छाते को लिए हुए, छाता भी यहाँ वहां उड़ रहा है, फिर वो एक डायरी को अपने सर पे रखे हुए संभाल रहे हैं अपने आप को, और यहां पर ये बच्ची, इसे कोई टेंशन नहीं है कि उसके कपड़े गीले हो रहे हैं, या फिर उसको कहीं ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, ये कुछ नहीं। छोटी सी बच्ची वो अपना, और वो पूछती है अपने पिताजी से, पिताजी ये इतनी अच्छी बारिश रोज क्यों नहीं होती। तो मैंने ये दृश्य देखा कि यहां पर पिताजी हैं, उन्होंने अपने सर के ऊपर अपनी हथेली रखी है ऐसे,
और इस बच्ची ने हथेली रखी है ऐसे। बहुत बार होता है कि भगवान अपनी कृपा की वर्षा बरसाते हैं और हम में से कई इतने दुर्भाग्यशाली होते हैं कि हम हमारी हथेली ऐसे रख देते हैं, और कई ऐसे मासूम होते हैं जो अपनी हथेली उस कृपा को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। अब आप देखो कि एक बंदा है कि ये दिखा रहा है कि मैं कर्म कर रहा हूं, परंतु फिर भी भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा। तो मैंने छाता अपने ऊपर खोल रखा है, परंतु फिर प्रश्न ये है कि वो छाता वो कितना बड़ा है और वो कितना तुम्हें तुम्हारे भाग्य से बचा पा रहा है। अच्छा, फिर ये कैटेगरी है जहां पर एक भगवान पर पूरा निर्भर होता है कि भगवान जो वर्षा बरसा रहे हैं वही मेरे ऊपर छाता भी रखेंगे। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसको कहते हैं दैववाद। जैसे एक बार एक गांव में अकाल पड़ा हुआ था, तो वहां पर एक मंदिर के पुजारी, तो उन्होंने पूरे गांव वालों को कहा कि क्यों ना हम सब याचना करते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और तो कुछ आप कर नहीं सकते, तो क्यों नहीं मंदिर में आके सब लोग प्रार्थना करें कि वर्षा हो। तो पूरे गांव को न्योता दिया गया। पुजारी ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। पूरा गांव आया तो पुजारी ने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हुआ है भगवान से प्रार्थना करने के लिए ताकि वर्षा हो, अकाल दूर हो जाए। परंतु उस पुजारी ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वो पीछे खड़ा हुआ। सब लोग प्रार्थना शुरू किए, हरिनाम शुरू किए, परंतु पीछे खड़ा हुआ बच्चा वो अपने साथ छाता लाया था। तो इस पुजारी ने पूरे गांव वालों को उस बच्चे की ओर उनकी नजर घुमाई और दिखाया कि मैंने आप सबको बुलाया, वो बच्चा भी आया आप लोगों के साथ, और प्रयोजन क्या? ताकि हमारी प्रार्थना से वर्षा हो। परंतु केवल उस बच्चे के अंदर इतना विश्वास था कि वो छाता लेकर आया है कि हमारी प्रार्थना भगवान सुनेंगे, वर्षा तो देंगे। तो फिर वर्षा हो गई तो फिर छाता होना चाहिए साथ में। Only he had the faith that his prayers will be answered. इसलिए अक्सर हम लोग भी हमारे पुण्य कर्म या भक्ति के कर्म करते हैं कि चलो बोला गया है 16 माला कर लेते हैं, कि 16 माला करने से जो हमारे अनर्थ हैं वो शुद्ध हो जाएंगे, 16 माला करने से भगवान प्रसन्न होंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं वी सीक्रेटली डिसबिलीव। बोलते नहीं है सबके सामने, बट सीक्रेटली वी डिसबिलीव कि ऐसे थोड़ी होता है कि सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। केवल बस ये 2 लाइन का ये जो महामंत्र है, आधे बार तो लोग उसमें सोते रहते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं माला करते समय। कोई ना सारे मैनेजमेंट, उसके दिन का मैनेजमेंट भी वो 16 माला करते समय कर लेता है। सारे टेक्स्ट मैसेजेस रिप्लाई कर लेता है 16 माला करते समय, ड्राइविंग भी कर लेते हैं 16 माला करते समय, कुकिंग भी कर लेते हैं 16 माला करते समय। एक बार मैंने एक चौपाटी में जब मैं था तो मैंने एक डिवोटी को देखा कि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। यहाँ पे चैंटिंग कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, प्रभु जी कौन से चीज में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? मतलब जब आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या उल्टा हो रहा है? तो वो बोले, प्रभु जी
मैं एक्स्ट्रा राउंड करता हूं ना तो तब न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ये एक्स्ट्रा राउंड चल रहा है। तो मैंने कहा आपका 16 वाला हो गया? नहीं प्रभु जी, पहले एक्स्ट्रा करता हूं। सोलह माला बाद में करता हूं, पहले एक्स्ट्रा करता हूं। हरी बोल। तो फाइनली यदि हमें ये जो भी नसीब, तकदीर, भाग्य, नियति इत्यादि इन सब के परे जाना है, तो भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो भगवान ने क्या 100 सुनार की एक लोहार की, कि यदि कितना भी छाता लो, रेनकोट पहनो, यहां वहां, यदि आपको उस वर्षा के जल से बचना है तो वो बादलों के ऊपर यदि कोई चला जाए तो न रहेंगे बादल, न उन बादलों की गरज या फिर उसकी वर्षा की जल। तो अब गोइंग बियॉन्ड डेस्टिनी, तो ये जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है कर्मवाद। तो कर्मवाद क्या है कि मेरे बलबूते पे मैं सब कुछ हासिल करूंगा, मेरे कर्म के बलबूते पर, कर्म ही पूजा है, कर्मनिष्ठ बनो। तो ये एक वाद है। और दूसरा है इसके विपरीत दैववाद, कि जो कुछ होगा दैव करवाएगा, जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है दैव के वजह से ही हो रहा है, बाकी और कोई कारण है ही नहीं इसका। तो ये है दैववाद और कर्मवाद। अब इसके दो एक्सट्रीम हैं, जैसे हमने कहा कि ये दोनों का समन्वय हमारे जीवन में है, परंतु जब हम एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जब कोई ये सोचता है कि नहीं मैं केवल कर्मवादी बनूंगा और कर्म ही मेरे जीवन को सब कुछ करेगा, दैव वगैरह कुछ है ही नहीं, तो उसमें वो क्या बन जाता है, ईगोइस्टिक डूअर। और जो केवल दैववाद के सिद्धांत का पालन करता है तो वो अपने जीवन में आलसी, लेजी, आलसी और गैर जिम्मेदार, इररिस्पॉन्सिबल। तो जैसे ये पहली कैटेगरी है, हमने एक बार एक स्टोरी सुनाई थी, एक साधु महात्मा तपस्या के लिए वन में गए, तो बहुत वर्षों तक तपस्या करी और फिर प्रयोजन ये था कि तपस्या के पश्चात जब भगवान को आह्वान मैं दूंगा, मेरी तपस्या के वजह से, तपोबल से जब भगवान आएंगे तो ये सब कुछ मुझे मांगना है। लिस्ट तैयार कर ली थी उन्होंने। तो बहुत वर्षों की तपस्या के बाद भगवान प्रकट हुए, इन्होंने अपनी लिस्ट निकाली मांगने के लिए सारे वरदान। उसी समय जो मूर्तिमान वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर, जिसके छांव में ये तपस्या कर रहे थे इतने वर्षों तक, तो मूर्तिमान वृक्ष पैदा हो गया, वहां पर खड़ा हो गया। और उन्होंने, उस वृक्ष ने भगवान से कहा कि यदि आप इस साधु को कुछ वरदान देने वाले हो तो उसका कुछ हिस्सा मुझे भी कमीशन मिलना चाहिए। क्यों? साधु ने पूछा, क्यों भाई, तपस्या तो मैंने की। अरे छांव किसने दी तुम्हें? तो भगवान देखने लगे, उस वृक्ष को देखने लगे, साधु को देखने लगे, भाई डिसाइड कर लो, टाइम कम है, डिसाइड कर लो। तो साधु ने कहा ठीक है, कुछ 1-8% दे दो इसे, इस वृक्ष को भी दे दो। चलो फिर अभी अपनी लिस्ट निकाली वापस। तो नदी, मूर्तिमान नदी जो उस वृक्ष के सामने बह रही थी, वो नदी प्रकट हो गई। नदी ने कहा मुझे भी मेरा परसेंटेज चाहिए। तो तुम्हें क्यों चाहिए? अच्छा, रोज जो इतना पीते थे, नहाते थे मेरे अंदर, तो मेरा भी तो शेयर मुझे मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई क्या है, डिसाइड कर लो। ऐसे करते हुए नदी, वृक्ष, फिर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, हवाएं, दिशाएं, ये सब वहां पर प्रकट हुए, अपना अपना शेयर मांग रहे हैं कि भाई हम सब की मदद से इसने तपस्या करी है, हमको भी हमारा कमीशन चाहिए। फाइनली भगवान ने साधु महात्मा से पूछा, भैया बताओ तपस्या तुमने करी या इन सब की मदद से
तपस्या तुम्हारी कराई गई। तो जो ये कर्मवाद का सिद्धांत, इगोइस्टिक डूअर बहुत हैं ऐसे। जैसे एक बार एक मुर्गा था एक गांव में। मुर्गा का काम क्या है? सुबह सुबह जो मांग देता है ना। तो ये मुर्गा इस गांव में सुबह 4 बजे कुकड़ू कू शुरू कर देता था। 4 से लेके 5, 5 से लेके 6, 2 घंटे तक ये कुकड़ू को करता रहता, कोई उठता ही नहीं था। तो इसने कहा कि ये तो सरासर इंसल्ट है मेरी। हाँ? ये इंसल्ट मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। उठते ही नहीं ये लोग। 2-2 घंटे तक मैं कुकड़ू को करता रहता हूं। इनको मैं सबक सिखाऊंगा। फुल इंसल्ट हो रही मेरी यहां पे। इनको मैं सबक सिखाऊंगा। क्या सबक सिखाऊंगा? कि मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा। और दूसरे गांव जाने से होगा क्या कि मेरे बांग के वजह से सूर्योदय होता है, तो इस गांव में सूर्योदय नहीं होगा। तब इन्हें पता चलेगा कि मेरा महत्व क्या है। तो ये मुर्गा दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे गांव जब शुरू करता है ये कुकड़ू को करना, देखता है सूर्य का उदय हुआ है। अब उनको पता चलेगा सूर्य देखो यहां पे उग रहा है। अब उनको पता चलेगा कि क्या मेरा महत्व था। तो हम लोग मुर्गे के ऊपर हंस रहे होंगे, है ना। बेचारा मुर्गा, अनपढ़। परंतु हम या जो कर्मवाद के सिद्धांत को केवल एक्सट्रीम तरीके से मानता है, वो भी यही कि मेरे वजह से, मैं और मेरा, मेरे वजह से सब कुछ हो। अब ये जो दैववाद है, इसके अंदर जैसे धृतराष्ट्र, महाभारत में वर्णन आता है कि धृतराष्ट्र ये इस स्कूल ऑफ थॉट का था। जब विदुर अंत में सब कुछ धृतराष्ट्र हार चुका है, और विदुर बीच बीच में भी इतना उसको प्रवचन देते थे, उसको सद्बुद्धि देने का प्रयास करते थे, तो धृतराष्ट्र क्या कहता था विदुर से कि देखो पांडवों के साथ जो कुछ हुआ, पांडवों के साथ जो कुछ हो रहा है, लाक्षागृह में अज्ञातवास, वनवास, जो भी कुछ, उनका भाग्य ठीक नहीं था। उनके दुर्दैव की वजह से उनको ये सब कुछ कष्ट भुगतने पड़े। तो विदुर ने पूछा, और जो तुम्हारा दुर्योधन है वो, उसके विषय में क्या कहोगे? नहीं नहीं, उसका भी शायद ऐसा ही दुर्दैव है कि वो इस गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता। तो धृतराष्ट्र दोनों तरीके से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उसका दुर्योधन जो है वो सबसे बड़ा निकम्मा है। उसको जस्टिफाई कर रहा था वो दैववाद के द्वारा। जैसे एक बार एक ब्राह्मण, इस ब्राह्मण के गलती से इसके हाथ से गौहत्या हो जाती है। तो अब यमराज, यमदूत, वो लोग सब तैयार कि गौहत्या की है इसने, तो इसको तो नरक यातना भोगतनी पड़ेगी। तो जैसे ही यमदूत आए ले जाने के लिए, तो इस ब्राह्मण ने कहा कि देखो भाई, तुम लोगों के अनुसार तुम ये कह रहे हो कि मैंने गौ की हत्या करी है, परंतु नहीं, ये जान लो कि जो 33 करोड़ देवता हैं वो मेरे हर एक अंग का वो नेतृत्व करते हैं। और ये बात सच है, हमारे हर एक अंग के ऊपर एक देवता है चौड़ी के रूप में। यहां तक कि पलक भी हमारी जो झपक रही है, कितनी बार पलक हम झपकते हैं, कितनी बार वो नीचे रहती है, कितनी बार ऊपर आएगी, कितनी बार आप जम्हाई लोगे, कितनी बार हाथ ऊपर करोगे, ये सारे जो हमारे अंग हैं उनके ऊपर एक एक देवता वो नियुक्त किया गया। तो इसने क्या लॉजिक यूज किया? इसने कहा यमराज जी से कि देखो, ये तो आप मानते हैं कि सारे देवता हमारे एक एक अंग का नेतृत्व करते हैं, वो नियंता है। हाँ,
फिर मैंने थोड़ी कोई गऊ की हत्या करी है, उन्होंने की है, उनको पकड़ो। मेरे कंट्रोल में मेरे अंग थोड़ी हैं। तो यमराज जी कंफ्यूज हो गए, बोले ये इसने तो ये उल्टा लॉजिक लगा दिया अभी। तो यमदूत बोले यमराज जी तो करे क्या अभी, क्या बताओ जल्दी सरदार, बताओ क्या करूं। यमराज बोले रुको रुको। तो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो भाई, उसका लॉजिक तो ठीक है, लेकिन उसके लॉजिक को तोड़ना होगा आपको, तभी जाकर आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। तो अब यमराज जी ने दिमाग लगाया। तो यमराज जी भेष बदल कर गए। ये जो साधु की कुटिया थी, उस कुटिया में भेष बदल कर गए। साधु को नहीं पता कि यमराज है। यमराज गए वहां पर, बोलने लगे कितनी सुंदर कुटिया है, ऐसी कुटिया मैंने आज दिन तक नहीं देखी, कौन जिम्मेदार है ये कुटिया के पीछे। साधु ने कहा मैंने बनाई है। ओह अच्छा, बहुत सुंदर कुटिया। फिर बागीचा, इतना सुंदर बागीचा, ऐसा उपवन मैंने आज दिन तक कभी नहीं देखा, ऐसे ऐसे फूल, कौन जिम्मेदार है इतने सुंदर बागीचे के पीछे। मैं और कौन। ऐसे करते करते फिर बाद में यमराज जी ने कहा अरे इधर एक गाय मरी हुई है, कौन जिम्मेदार है गाय को मारने का। उसने कहा मैं। यमराज जी अपने रूप में आ गए, चलो अभी। मतलब जब कानून से बचना है तो तुमने सारे देवताओं को सामने खड़ा कर दिया कि उनके वजह से वो जिम्मेदार है, और जब तुम्हारी झोपड़ी, ये तुम्हारी कुटिया और तुम्हारा बागीचा और ये सब, मैं जिम्मेदार। तो इसलिए ये जो सिद्धांत, जैसे कि एक और वो कथा है, यमराज जी एक मूर्तिकार था। तो ये मूर्तिकार क्या करता था कि जब भी इसका समय आता था तो ये अपने स्वयं की ऐसी ऐसी मूर्ति बना रखी थी इसने अलग अलग पोज में, कि यमराज जी कंफ्यूज हो जाते थे कि असली कौन है इसको, जिसको ले जाना है। इसने खुद की मूर्तियां ऐसी बना रखी थी, और ये इसके करीब 80-100 ऐसी मूर्तियां इसने बना ली थी, और बीच में जाके खड़ा हो जाता था। तो यमराज जी कंफ्यूज हो जाते थे, ये एक्चुअल बंदा है का। तो एक बार आए, दूसरी बार आए, कंफ्यूज होके चले गए। फिर उनको समझ में आया कि एक तरीका है इसको पकड़ने का। तो जब आए, चौथी बार आए, तो ऐसे ही ये अपनी मूर्तियों के बीच में जैसे खड़ा हो गया, अलग अलग पोज में, बाकी मूर्तियां थी। तो यमराज जी अब मूर्तियों को देख रहे हैं और कह रहे हैं ए बराबर नहीं बनाई मूर्ति, क्या है इसमें, देखो नाक कैसा बनाया है, ये कैसा। ये खड़ा हुआ था, इसको सहन नहीं हुआ, जो असली था सहन नहीं हुआ। तो पहले तो सुना, एक दो जो नुक्स निकाले यमराज जी ने, फिर जब ज्यादा ही नुक्स निकालने लगे यमराज जी, तो जी बोल दिया ए, ऐसे थोड़ी बोल सकते मेरी मूर्ति का। अच्छा है, चल। तो ये अहंकार ऐसा होता है कि उसको कोई बहुत छोटे से तरीके से छेड़ दे, तो छिड़ा हुआ जो अहंकार है वो उसके दैव को बदल देता है। तो इसलिए अब कर्मवाद और दैववाद का आपको आज के कंटेम्पररी एग्जाम्पल देते हैं कि कर्मवाद क्या है। वीडियो गेम है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे वीडियो गेम जब खेलते हैं, जो भी बड़ा भी अगर वीडियो गेम खेलता है, तो वो पूरा कंट्रोल है ना, उसके कंट्रोल्स होते हैं वीडियो गेम्स के, कि पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, और वो ये मानता है कि जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल जीतता चला जा रहा है। तो उसके अंदर कौन सा भाव आता है जब वीडियो गेम कोई खेलता है? कंट्रोलर का भाव आता है। और हम लोग ने बचपन में ये भी खेला ना, लूडो। लूडो में क्या है, वो जो डाइस है उसको हिलाओ, डालो, उसमें 1 आया, 2 आया, मैक्सिमम कितना रहता है? 6। तो उसके अंदर हम दैववाद उसका पालन करते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें, कितना चाहिए मेरे को? 4 चाहिए।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। मुझे याद, हम लोग जब लूडो खेलते थे सारे मंत्र याद आते थे उसमें, वो डाइस फेंकने से पहले। मेरा एक मित्र था जमवाल करके, तो उसकी जब शादी हुई तो उसने कहा कि देखो, जब पति पत्नी के बीच में कोई डिस्कशन होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है भाई, तक पहले डिस्क्लेमर दे देते। तो उसने कहा कि जब पति पत्नी के बीच में जब कोई डिस्कशन या वाद विवाद होता है, तो उसने कहा कि पत्नी जो है उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो चेस गेम की तरह होते हैं। शतरंज होता है ना, शतरंज का जो खिलाड़ी होता है वो 50 मूव आगे की सोच के अभी की मूव करता है। तो उनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगेन कॉम्प्लीमेंट है, उनके जो तो उनके आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो शतरंज के खेल के समान होते हैं। बहुत सोच समझ के, आगे की सोच के अभी का आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है। और पति जो होता है वो लूडो खेलता है, 6 आजा 6 आजा 6 आजा 6 आजा। तो उनमें दिमाग कम होता है, इसलिए वो लोग दैववाद पे विश्वास करते हैं कि डाइस डालने से पहले 6 आजा 6 आजा 6 आजा। इसलिए जो लाइफ है, एक्चुअली लाइफ इज लाइक गेम ऑफ चेस। कैसे? क्योंकि शतरंज आप लोग जानते हैं ना, शतरंज खेले होंगे, कि शतरंज जब कोई खेलता है तो उसके अंदर उसे बहुत आगे की सोचकर अभी की चाल चलनी पड़ती है। मतलब शतरंज में अगर किसी ने देखा अरे ये मर रहा है, मार डाल उसको अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तूने अभी जिसको मारा है वो तो केवल एक प्यादा होगा या हो सकता है हाथी भी होगा, लेकिन तेरा वजीर मरने वाला है उसके बाद, वो देख वो कहां खड़ा है कोने में, वहां से तेरे को निशाना बनाया जा रहा है, वो ट्रैप है, ट्रैप। तो शतरंज खेलते समय उस खिलाड़ी को आगे की सोचनी पड़ती है। इसलिए मनुष्य जीवन वो एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह जीना है हमको। ये नहीं कि हाँ ये गोलगप्पे अच्छे लगे खा लो, यहां पे अच्छा लगा ये देख लो, ये चख लो, ये कर लो। हाँ, ये मतलब कैसा है कि बस इधर ये मर रहा है ना, इसको मार डालो बस। उसके बाद में तेरे तो पता ही नहीं था उधर बैठा है तू। बहुत बार ऐसा होता है। तो कई बार शतरंज के खेल में जो बहुत बुद्धिमान खिलाड़ी होता है वो सामने अपना हाथी मरवाता है, कभी घोड़ा मरवाता है, और कई बार चेकमेट देने के लिए अपना वजीर भी मरवा देगा वो। इसलिए हम कहते हैं कि जीवन ये शतरंज के खेल के समान है, क्योंकि इस जीवन में आप देखोगे कि हर एक महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। कोई राजा होगा, वजीर होगा, प्यादा होगा। कई बार प्यादा वो चेकमेट दे सकता है, प्यादा समझते हैं ना, पॉन, वो चेकमेट दे सकता है। तो हर एक महत्व, और फिर फाइनली क्यों इस जिंदगी को, हमारे जीवन को शतरंज की तुलना दी गई है? क्योंकि फाइनली अंत में होगा क्या कि चाहे कोई प्यादा है, वजीर है, हाथी है, ऊंट है, जो भी है, एक ही डिब्बे में सब जाने वाले हैं। वैल्यू होगा अलग अलग, परंतु फाइनली एक ही डिब्बे में सब जाने वाले हैं। राजा हो या रंक, सबका एक ही अंत। यह है यहां का नियम। अब आपके सामने मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखूंगा, आप बताइए कि इसका जवाब किस प्रकार से आप देंगे।
Did Arjun win the Kurukshetra war because of hearing the Bhagavad Gita? अर्जुन ने महाभारत कुरुक्षेत्र का जो युद्ध जीता, खासकर अर्जुन के वजह से युद्ध जीता गया, तो क्या ये कहना सही है कि भगवत गीता के वजह से अर्जुन ने युद्ध जीता? क्या ये सही है? अच्छा, कितने कहते हैं कि ये सही है? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कितने कहते हैं कि भगवत गीता के वजह से अर्जुन ने युद्ध नहीं जीता? हाथ ऊपर कीजिए। ये कौन से दल के हैं आप लोग? मतलब कहीं तो ऐसे युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छा, आपने हाथ ऊपर किया था हमारे जयप्रकाश नायर को। क्या आपका उसमें मत क्या है? भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपना कर्म किया युद्ध लड़ने का। तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि वही अर्जुन जब विराट के नगर में थे, तभी भगवान कृष्ण नहीं थे सारथी के रूप में, अर्जुन खुद सारथी थे। किसके? विराट के पुत्र के। और उस समय अर्जुन, वो अर्जुन के रूप में भी बाह्य रूप से नहीं थे। बृहन्नला, अकेले अर्जुन ने पूरी कुरु सेना को परास्त किया था, अकेले अर्जुन ने। और उस समय भगवत गीता नहीं सुनी थी, भगवान वहां पर आके पहले भगवत गीता नहीं सुनाए थे। तो अर्जुन ने अकेले पूरी कुरु सेना को परास्त किया बिना भगवत गीता सुने। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो भगवत गीता फिर सुनाए क्यों? हाँ, कशाला? देखिए, अर्जुन को प्रेरणा मिली युद्ध लड़ने की भगवत गीता से, परंतु युद्ध जीतने के लिए अर्जुन ने अपना युद्ध कौशल इस्तेमाल किया, जिसके लिए अर्जुन ने अपना पूरा जीवन बलिदान किया था, ऐसा धनुर्धर बनने के लिए। जैसे कि वो कहानी है कि रात में संध्या के समय जब संध्या का डिनर ले रहे थे, भोजन ले रहे थे सारे पांडव गुरुकुल में, तो जो ज्योति बुझ गई हवा से, अंधेरा हो गया, अर्जुन रुक गए खाते खाते। भीम वो कंटिन्यू रखे अपना खाना। अर्जुन ने देखा कि अंधेरे में भी भीम खा रहे हैं, तो पूछा क्या भाई? तो भीम ने कहा, अंधेरा हो या रोशनी हो, ये हाथ कभी कंफ्यूज थोड़ी होता है। गलती से नाक में थोड़ी डालेगा वो रोटी को, मुंह में डालेगा। तो अर्जुन ने देखो ये भीम के जीवन में देखा, और अर्जुन तुरंत उन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि भीम अंधेरे में खा सकते हैं, तो मैं अंधेरे में मेरी धनुर्विद्या क्यों नहीं सीख सकता। तो अर्जुन ने अपने पूरे जीवन बहुत अथक प्रयास किए, अर्थात कर्म। केवल ये नहीं कि अभी दैव मेरे साथ है तो कर्म करने की क्या जरूरत है, सबसे बड़े दैव मेरे साथ है। और भगवान ने भी कह दिया, मैं तो एक शस्त्र भी नहीं उठाने वाला हूं, ये समझ लेना, मैं तुम्हें बताऊंगा। और पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान ने अर्जुन को ये नहीं सिखाया है कि गांडीव को कैसे उठाओ, प्रत्यंचा कैसे छड़ाओ। अर्जुन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुमने क्या क्या सीखा था, कौन कौन से अस्त्र, उसके मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि भगवत गीता हमें केवल कर्मवाद नहीं सिखा रही,
और भगवत गीता केवल दैववाद नहीं सिखा रही। अगर किसी को यह लगता है कि भगवत गीता का मतलब कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ, यही गीता का नियम है, और कोई अगर कहे कि भगवत गीता का मतलब भगवान को अपना सारथी बना दो, बस बाकी आप टीवी देखो, नहीं, वो भी, ये दोनों एक्सट्रीम नहीं है। इसलिए आप देखो कि मैंने अर्जुन के संदर्भ में द्रौपदी को, महाभारत के इस किरदार को लिया। तो आप देखो, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण किया जा रहा था, दुशासन जब वो प्रयास कर रहा था, तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और किसे पुकारा? दैव को पुकारा, अपने दैव को पुकारा, भगवान को पुकारा, दोनों हाथ ऊपर किए। और अर्जुन ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हाथ ऊपर कर दिए। ये एक फ्रेज है, हाथ ऊपर कर दिए मतलब गांडीव छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिए, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। दोनों में क्या अंतर है? द्रौपदी का हाथ ऊपर करना और अर्जुन का हाथ ऊपर करना। तो अब कोई कह सकता है कि भाई दोनों पति पत्नी भी हैं, दोनों ने हाथ ऊपर किए और दोनों ने भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में हाथ ऊपर किए, परंतु अंतर यह है कि द्रौपदी ने पूरा प्रयास किया पहले, सारे प्रयास जब विफल हुए, अंत में फिर द्रौपदी ने अपने हाथ ऊपर किए। इसलिए हमारे जीवन में जब हम पूरा प्रयास करने के पश्चात कोई आसार नहीं नजर आते, तब हां, हम हमारे दोनों हाथ ऊपर कर जैसे द्रौपदी ने पुकारा पुकार सकते। अर्जुन ने हाथ ऊपर किया प्रथम अध्याय में बिना कोई प्रयास किए, इसलिए भगवान ने अर्जुन की भर्त्सना की कि ये कायरता है, ये जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी उदारता है कि तुम हस्तिनापुर का राज्य उनको दे रहे हो, ये तुम्हारी उदारता नहीं, ये तुम्हारी कायरता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि द्रौपदी और अर्जुन, इन दोनों के हाथ ऊपर करने के पीछे जो सिद्धांत है, जब वो समझेंगे तब कर्मवाद और दैववाद, इसका बैलेंस हमें समझ में आएगा। अब ये अंतिम प्रश्न हमारे आज के सत्र में हम लेंगे कि क्या भारत में इतनी गरीबी जो देखी जाती है अन्य देशों की तुलना में, क्या ये दैववाद की वजह से? क्योंकि ज्यादातर आप अगर ये देखो कि ये स्कूल को मानने वाले कुछ भारतीय हैं कि जो कुछ होगा वो दैव करेगा। अक्सर हम लोग जब मंदिरों में भी बुलाने की कोशिश करते हैं तो लोग कहते हैं जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे, हाँ, जब उनकी इच्छा होगी तब आएंगे। इज इंडिया पुअर बिकॉज ऑफ दैववाद? सबसे पहले क्योंकि बाहर वाले जो अन्य देशों के हैं वो लोग ये आलोचना, ये लांछन लगाते हैं भारतीयों के ऊपर। तो आप देखो, कभी भारत ने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, कभी नहीं किया। इतिहास में भारत ने खुद से होकर किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु भारत के ऊपर बहुत से आक्रमण हुए हैं। जितने भी अंग्रेज, मुगल, ये सारे जो आए, ये लोग सब लूटने के लिए आए, भारत की जो समृद्धि है उसको लूटने के लिए आए। तो भाई कोई अगर आपके घर में लूटने के लिए कोई आ रहा है, मतलब आपके पास माल है इसलिए तो आ रहा है ना? नहीं तो जो चोर हैं वो टारगेट किसको करते हैं? यहां तक कि मैं इस बार था यूके में एक जगह, मैनचेस्टर के पास, तो वहां पर उनके घर पर चोरी हुई। ये हमारे भारतीय परिवार हैं, ये उनके घर पर चोरी हुई और ये तीसरी चोरी हुई उनके घर पर। और अच्छा खासा उनका घर है, बड़ा बंगला है, 2-3 गाड़ियां हैं बाहर, बंगले के बाहर, और जो लोकल ब्रिटिशर हैं वो लोग चोरी करते हैं। तो मैंने पूछा कि क्या माजरा, इतनी बार आपके घर में चोरी हो रही है?
तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये लोग इंडियन घरों में ही जाके चोरी करते हैं। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो अंग्रेज हैं उनके घरों में कुछ मिलना तो है नहीं, ले देके कुत्ते रहेंगे। लेकिन उनको पता है कि जो भारतीय हैं वो चाहे विदेश में यूके में भी जाके सेटल हो जाएं, वो घर पे कुछ ना कुछ रखते हैं। हाँ, आदत है ना कि वो तिजोरी भी ऐसी जगह पर रहेगी जिसके अंदर कुछ सोने के कंगन, फिर हीरे जवाहरात, ये पैसे इधर उधर कुछ तो रखेंगे यहाँ वहाँ, तकिए के नीचे, वो इसके नीचे, उसके नीचे, कहाँ। तो उनको पता है कि इंडियन फैमिलीज के घर में ही माल मिलने वाला है, बाकी किसी घर में। तो मैक्सिमम चोरियां वहां पर इंडियन फैमिलीज के घर में होती। तो मैंने कहा यही कॉन्सेप्ट वो अंग्रेजों ने उस टाइम भी किया था, इतने बड़े पूरे देश में घर समझ के आए लूटने के लिए। तो जब कोई ये कहता है कि क्या भारत गरीब दैववाद की वजह से, तो सबसे पहला प्रश्न उनको ये पूछना चाहिए कि जब किसी को कोई लूटने जाता है तो माल किसके पास है वो देखो। जो लूटने आया है वो अभी लुक्खा है। अच्छा, ये कारण है, हम बोल सकते हैं कि क्यों शासन हमारे ऊपर या गुलामी हमारे ऊपर इतनी हुई। Indian leaders followed Buddha's अहिंसावाद at the time when they were supposed to follow गीता। अब गीता का अर्थ ये नहीं कि गीता का संदेश हिंसा है, नहीं। गीता का संदेश क्या है कि जो जिस भाषा को समझता है उसे वो भाषा में बात करो। तो इसलिए जब हमें ये सारे जो आक्रामक एलिमेंट्स आए, इनके विपक्ष में जब हमको गीता का सिद्धांत, उसके बलबूते पर हमको आजादी मिलनी थी, लेकिन हमने क्या किया? हमने अहिंसावाद को सामने रखते हुए सहन करते गए, सहन करते गए, सहन करते गए, और उसके वजह से फिर ये जो टैग लग गया कि ये लोग जो है वो दैववाद के वजह से इतने निर्धन हैं। अब फाइनली आप अगर वेस्ट में भी जाकर देखो तो जितने बड़े बड़े ये कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, मास्टरकार्ड और बहुत से, इन सब के सीईओ को जाकर देखोगे आप, ये सब भारतीय वहां पर। तो यदि भारतीय केवल दैववाद को पालन कर रहे होते तो जब ये अमेरिका, वहां उस देश में जाकर इन्होंने अपनी मेहनत से जो ऐसे ऐसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके ये सीईओ बने। तो इससे ये समझ में आता है कि हां, जब हम कर्मवाद और दैववाद को एक्सट्रीम में ले जाएंगे, एक्सट्रीम में ले जाने के वजह से फिर जो इन दोनों का समन्वय है, इसका सिद्धांत, वो हम हमारे जीवन में ठीक प्रकार से न तो समझ पाएंगे न उसे उतार पाएंगे। इसलिए भगवान ने आज के श्लोक के द्वारा ये बताने के लिए हमको बार बार बोद्धव्यम शब्द बता रहे हैं, ताकि हम ठीक ठीक समझ लें कि कौन सा समय हमारे जीवन का है जब हमें द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर करने हैं। कौन सा वो समय हमारे जीवन का जब द्रौपदी की तरह हाथ ऊपर करें, और कौन सा वो समय जब हम द्रौपदी की तरह हमारा प्रयास न छोड़ें और अर्जुन की तरह फिर भगवत गीता पूर्ण रूपेण समझकर बोद्धव्यम, और फिर उसे अपने जीवन में अपनाते हुए तब जब वो युद्ध हम लड़ेंगे तो वो जो निर्णायक युद्ध अर्जुन जीते, उसके पीछे हाँ भगवत गीता को श्रेय मिला, परंतु ये दोनों का समन्वय अर्जुन ने दिखाया कि अर्जुन ने पूरे जीवन भर जो एक योद्धा की कुशलता सीखी, और उस कुशलता के पश्चात इसे कहते हैं अर्जुन लर्न द स्किल एंड डिड द विल ऑफ कृष्णा। सो वी शुड नो द स्किल टू वर्क इन दिस वर्ल्ड, बट इट शुड बी अंडर द विल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।